तो बात ऐसी है कि जब भी रिज़ल्ट निकल के आता है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि पता नहीं इस बार अगर जो बच्चे फेल हो गए उनमें से कितने बच्चे सुसाइड कर लेंगे या कितने बच्चे डिप्रेशन में आ जाएंगे या एंजाइटी में आ जाएंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि पूरी गलती बच्चों की नहीं रहती है। मतलब ये नहीं कह सकते कि मतलब बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो फेल हो जाते हैं। कुछ होते हैं, एक्सेप्शन केस होते हैं, लेकिन भैया उसी जगह कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत मतलब अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, फिर भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ये वीडियो उन टाइप के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लूँगा, स्टूडेंट्स को लूँगा, उनके पेरेंट्स को लूँगा, और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा। तो प्लीज़, ये बहुत ही एक्चुअली सेंसिटिव वीडियो है। मतलब अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज़ इग्नोर करना। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, ये मेरा सिर्फ थॉट है, मैं इसको एक वीडियो में रख रहा हूँ। तो जैसे ही मतलब बोला जाता है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि मतलब 100% बच्चों की जिम्मेदारी रहती है? मतलब वो फेल हो गए तो 100% पूरी मिस्टेक उन्हीं की, बच्चों की ही है? मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एक चीज़ समझिए, एग्जाम्पल देता हूँ मैं। हर बच्चा डिफरेंट होता है, ये तो आप एग्री करेंगे इस बात से, ठीक है। अब हर बच्चा डिफरेंट होता है तो उसका दिमाग कैसे सेम हो सकता है? हर बच्चे का वो भी सेम नहीं हो सकता। तो जब बच्चे का दिमाग सेम नहीं हो सकता तो बच्चे का मतलब उसकी इंटरेस्ट, उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है वो कैसे सेम हो सकता है? अगर एक बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे बच्चे को ही क्रिकेट खेलना पसंद हो। उसको फुटबॉल पसंद हो सकता है, या उसको हॉकी पसंद हो सकता है, या उसको पढ़ना, पेंटिंग करना, कुछ भी पसंद हो सकता है। तो बात ये है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो सारे बच्चों को एक ही तरह ट्रीट करता है। वो ये नहीं देखता कि सामने वाले बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। माना पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई को एक हवा नहीं बनाओ, उसको एक ऐसा भूत मत बनाओ बच्चों के लिए कि बच्चे डिप्रेशन में आ जाए, उसके कारण बच्चे अपनी जान ले लें, उसके कारण सुसाइड करने लगे। तो ये कोई मैटर नहीं होता है। तो ये मैं वीडियो को कोशिश करूँगा छोटा से छोटा रखूँ, लेकिन प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना। कहीं ना कहीं इंडियन पेरेंट्स की भी गलती होती है इस चीज़ में। आप ये समझिए कि 100 में से 70 to 80 इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, बच्चे के ऊपर वो ये बोलते हैं कि अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुमको ये नहीं मिलेगा, या तुमको वो नहीं मिलेगा, या तुमको ऐसा नहीं करने को देंगे, या वैसा नहीं करने को देंगे। बोलते हैं, मतलब बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से कि उसके तो 99% आए, 95% आए, उसने तो फर्स्ट रैंक होल्ड किया है, तुमने तो इतनी होल्ड किया है, ये तुम फेल हो गए, या तुम्हारी सप्लीमेंट्री आई है। तो बच्चे का दिमाग इस चीज़ से अफेक्ट होता है। उसको मोटिवेट करने का ये कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। ये बात इंडियन पेरेंट्स के लिए मैं कहूँगा, ये कोई तरीका नहीं होता है बच्चों को मोटिवेट करने का। अगर आपको सीरियसली उसको मोटिवेट करना है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट करें। अगर वो फेल भी होता है तो थोड़ा सा टाइम उसको दें, ना कि उसको डांटें। होता है, आदमी से गलतियां होती हैं, आदमी पास होता है, फेल होता है। भाई बड़े बड़े बिजनेसेस आदमी के ऐसे डूब जाते हैं, फेल हो जाता है वो मतलब सुसाइड तो नहीं कर सकता ना, सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, ठीक है। तो उसको मोटिवेट करें, ठीक है। तो और एक चीज़ और, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही बुरी चीज़ है, रिजर्वेशन सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही गलत चीज़ है। मतलब रिजर्वेशन सिस्टम, हाँ बनाया था, कुछ कई सालों पहले बनाया था। तो वो इसीलिए बनाया था कि कुछ जो पिछड़े जाति के लोग थे वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, वो आगे नहीं आ पाते थे, अपने टैलेंट को शो नहीं करवाते थे। उन उन सब चीज़ों के लिए एक
रिजर्वेशन सिस्टम स्टेब्लिश हुआ था, लेकिन वो भी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट्स आती चली गई, तो रिजर्वेशन सिस्टम उन्होंने हमेशा के लिए ही कर दिया। और अब रिजर्वेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि रिजर्व अब ये नहीं देखा जाता कि आप कितने आपने कितना हार्डवर्क किया है या आपने कितने अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। ये देखा जाता है कि आपकी कास्ट क्या है। आप रिजर्वेशन सिस्टम में जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हो, एससी एसटी में आते हो, किस में आते हो, उसके बेसिस पे आपको जॉब दी जाती है, उसके बेसिस पे आपका फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। ये सबसे बुरी चीज़ लगती है मुझे रिजर्वेशन सिस्टम। और एक मेन पॉइंट ये भी है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता था, मेरे पास ऑप्शन था, ठीक है, मैं पढ़ाई में इतना भी बुरा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के मैं प्राइवेट के लिए इसलिए भागा क्योंकि प्राइवेट में कोई रिजर्वेशन सिस्टम नहीं होता है। मेहनत करो, स्किल है तुम्हारे पास, तुमको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में तुमको घिसना पड़ेगा। अगर तुम एस सी एस टी से ज़्यादा स्कोर करते हो, लेकिन फिर भी एस सी एस टी वाला आगे लेके जाएगा, वो तुम्हारी जगह को घेर ही लेगा। मतलब ये एस सी एस टी वालों की भी गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की गलती है कि उसने इस तरीके का रूल रख रखा है, जबकि इस चीज़ को कब का एंड हो जाना चाहिए था। अब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं मतलब कुछ रिजर्वेशन सिस्टम ख़त्म हो रहे हैं। और एक बात और, सबसे एंड छोटा रखूँगा, एंड मैं इस चीज़ का करूँगा कि जो टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए, वो टीचर्स एक्चुअली में टीचर्स नहीं होते हैं, उनके पास कोई जॉब का ऑप्शन नहीं होता है। अब जब जॉब का ऑप्शन नहीं रहेगा तो आदमी के पास इतना ज्ञान तो रहता है कि सामने वाले को दे सके, ठीक है। तो वो क्या क्या सोचता है कि टीचर बन जाते हैं, चलो कोई प्राइवेट उस स्कूल में जॉब कर लेगा, 10 15 20 हज़ार की जॉब मिल जाएगी उसको, करेगा, ठीक है। लेकिन उनका कोई एक अंदर से उनका मन नहीं होता है कि हाँ मुझे टीचर ही बनना है। मतलब आप ये समझो कि इसके लिए टेस्ट होना चाहिए, जैसे बच्चों के लिए टेस्ट होते हैं, आईआईटी जेई इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, क्वालिफाई करते हैं, और तब जाके वो एक आईआईटी जेई उनको एक अच्छा कॉलेज मिल पाता है। तो ऐसा ही क्यों ना टीचर्स के साथ भी हो। जो टीचर एक्चुअल में टीचर्स बनना चाहते हैं, उनको टीचिंग पोजीशन दी जाए, उनको टीचिंग का प्रोफाइल दी जाए, ठीक है। हर इंसान को टीचर नहीं कह सकता, ठीक है। और एक चीज़ और, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं आजकल, जो स्कूल खोल रखे हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोल रखी हैं, मोस्टली सिर्फ धंधा बना रखा है उन लोगों ने पैसे कमाने का। वो ये नहीं सोचते कि आदमी कितना पढ़ रहा है, मतलब पढ़ाई कैसी हो रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, बच्चे फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उनकी रेपुटेशन क्या जा रही है मार्केट में। उनको उस चीज़ से मतलब नहीं है, बच्चा फेल हो पास हो, फ्यूचर उसका कैसा भी हो, बर्बाद हो, बने कुछ भी हो, उनके पास टीचर कैसे हैं, बस सस्ते से सस्ता टीचर रखेंगे सिर्फ कोचिंग या इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए। वो ये मैटर नहीं करता उनके लिए कि पढ़ाई कैसी होगी, क्या होगा, उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, एक मोटी रकम छापते हैं वो लोग। तो आई थिंक आप सब लोग इस चीज़ से एग्री हो गए मेरे साथ में। अगर एग्री हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो भी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और चलो, ये एक छोटा सा वीडियो था।